जो भी बड़े यूट्यूबर्स तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना भैया, उन सभी यूट्यूबर्स को ब्लॉक कर दो। तुम लोगों ने उनको इतने बड़े बड़े वो बना दिए, भगवान बना दिया यूट्यूब को। उनको सब वीडियोस को देख देख के, उनकी वीडियोस को देख देख के, पर तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ ये बताओ। अगलों के घरों के बाहर बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियां खड़ी हैं, करोड़ों की गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियां। ठीक है, उन्होंने क्या किया, करोड़ों के घर बना दिए। कारण क्या है कि तुम लोगों ने उनकी वीडियोस इतनी देखी, इतनी देखी, इतनी शेयर करी, इतनी ज़्यादा शेयर करी, इतने ज़्यादा तुम लोगों ने कमेंट्स किए कि जो यूट्यूब था उसको उन्होंने प्रमोट कर दिया। यूट्यूब ने उसको प्रमोट कर दिया साथ के साथ। पर भैया तुम लोगों को क्या मिला? भैया जो मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे तो सच में एक ही चीज़ मिली है, वो मैं आपको पहली वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, बाबा जी का ठुल्लू। मेरे को तो सिर्फ इतना ही मिला है, हर रोज़ लोगों की वीडियो को देख देख के। मुझे तो और कुछ भी नहीं मिला, ना मुझे 1 रुपये की भी कमाई हुई, ना मुझे 1 रुपया भी मिला किसी भी तरह से, ना मुझे किसी ने, कोई जानता भी नहीं है मेरे को। तो एक छोटे से कमरे में बैठी हुई हूँ, लोगों के घरों में जा जा के काम करती हूँ। इससे ज़्यादा मुझे तो और कोई पहचान नहीं मिली भैया, लोगों की वीडियो देख देख के। अगर तुम लोगों को कोई अच्छा कुछ मिला हो तो मुझे ज़रूर बताना कि तुमने बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो देखी और तुम्हें ये सब कुछ मिल गया, मुझे भी बता देना। आज तुम देखना, बड़े बड़े पॉडकास्ट शुरू कर दिए उन लोगों ने, बड़े बड़े चैनल शुरू कर दिए उन लोगों ने, ठीक है ना। दुबई में जा जा के नए नए घर खरीदने शुरू कर दिए, कोई अमेरिका में जा जा के शॉपिंगें दिखा रहा है अपनी, हम शॉपिंगें कर रहे हैं। कभी कोई नई नई गाड़ियाँ दिखा रहा है, देखो जी हमने नई गाड़ियाँ खरीद ली। कोई नए अपने अपने घर दिखा रहा है, देखो जी हम नए नए घर खरीद लिए। अरे भैया, जिन लोगों को तुमने प्रमोट कर करके यूट्यूब पर, उनको कमेंट कर करके, उनकी वीडियो शेयर कर करके इतना कुछ कर दिया, उन लोगों ने तुम्हें कुछ दिया? मुझे खुद बता देना आप। मुझे तो सच में कुछ भी नहीं मिला, ठीक है ना। अब मुद्दे पर आते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि यूट्यूब पर अपनी वीडियो को कैसे प्रमोट करना है, ठीक है ना, अपना चैनल कैसे प्रमोट करना है। इसका सबसे आसान तरीका है, वो है कंसिस्टेंसी, ठीक है। अपना जो कंटेंट है वो ऐसा बनाओ कि आपके जो लोग हैं, जो भी आपकी वीडियो को देख रहे हैं, वो कम से कम आपकी वीडियो को देख लें अच्छे से। कुछ भी मत बना दो, कुछ भी ऐसे ही मत बना दो। मैंने कुछ ऐसी लेडीज़ को देखा जो वीडियोस बना रही हैं, वैसे तो वो गंदा कंटेंट डालती हैं, पर लोगों का रिटेंशन रहता है ना उसके ऊपर। मैं आप कोई ऐसा प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि आपने कोई गलत कंटेंट बनाना है या ऐसा कुछ है। पर अगर आप सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे है कि अगर अगर आपने किसी पब्लिक को रोकना अपने कंटेंट के लिए, देखो उन्होंने क्या तरीका अपनाया। तरीका चाहे उनका गलत तरीका रहा, मैं उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, पर उस उनको जितनी समझ आई उन्होंने उस तरीके को ऑप्ट किया और इस तरह से उन्होंने पब्लिक को रोकने की कोशिश की अपने चैनल के ऊपर। तो मेन कंसर्न जो है वो है कंटेंट का मैटर करता है कि ठीक है भाई, कंटेंट ऐसा बना के रखो कि लोग आपकी वीडियो को सुनने के लिए मजबूर हो जाएं। वो सुने आपकी वीडियो को कि भाई या देखें आपकी वीडियो को, देखें भाई इसमें ऐसा क्या नया है। वैसे तो देखो इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ हो ही नहीं सकती जो बिल्कुल नई हो। ऐसा कैसे पॉसिबल है? हर चीज़ यूनिक नहीं हो सकती है। जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ पता नहीं और हो सकता है किसी ने पहले आपको बता दी हो। तो मैं अगर बोलूँ कि ये 100% कंटेंट मेरा यूनिक है, तो हो सकता है ऐसा ना हो, इसके बारे में कोई और ऑलरेडी कुछ ऐसी वीडियो बना चुका हो। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ वैसे ही समझाने के लिए। पर इसका फिर भी मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, जो मेरा मेन मकसद है वो यही है कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कंटेंट ऐसा बनाओ और कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट का मतलब भी समझो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पहले दिन आपने एक वीडियो बनाई, फिर तीसरे दिन बनाई, फिर 5वें दिन वीडियो अपलोड करी, फिर 7th डे करी, फिर 9th डे करी। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो 11th डे, 13th डे, 15th डे, 17th डे, 19th डे, मतलब एक दिन का जो आपने बीच में गैप छोड़ा ना, उसको कंसिस्टेंट रहो। मतलब एक दिन का गैप छोड़ के अगर वीडियो अपलोड कर रहे हो तो कोई बात नहीं, इसको कर सकते हो। पर पहले के बाद तीसरे को अगर करिए तो तीसरे के बाद 5वें को होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए 5वें को की जगह आप 10वें दिन कर रहे हो, 10वें की जगह आप 12वें दिन कर रहे हो। मतलब पहली वीडियो पहले ही, उसके बाद फिर
उसके बाद फिर तीसरे दिन, फिर उसके बाद 10वें दिन, फिर उसके बाद 12वें दिन। ऐसे नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब है कि जो आपने टाइम पीरियड का गैप डाला है वो टाइम पीरियड का गैप आप वैसे ही डाल दो उसको, ठीक है। ये कंसिस्टेंट है। और मैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। देखिए, हमारे देश में अभी भी बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप यूट्यूब से बहुत अच्छा कमा सकते हैं, एक ऐसा एप्लीकेशन है जो लोगों को कम से कम जो घर में बैठी हुई औरतें हैं, अगर वो अभी भी बाहर निकलने में इतनी सक्षम नहीं है, वो थोड़ा बहुत वीडियो बना सकती हैं, वीडियो बना के कुछ थोड़ा बहुत अपने घर में कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ इसके अंदर ऐसा कुछ है जो आप लोगों को लगता है कि बहुत नया है और हमें उसको सीखने की ज़रूरत है, छोटे यूट्यूबर्स को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे हम लोगों को इसके बारे में बताया ही नहीं जाता। और उसका कारण ये है कि हम औरतें अभी भी बहुत ज़्यादा घर के अंदर रहती हैं, हम अभी भी बहुत ज़्यादा घर के बाहर नहीं निकल पाती हैं, हम लोगों को मोबाइल फ़ोन अभी भी बहुत ज़्यादा अलाउड नहीं है। तो अगर हमें फ़ोन ही नहीं मिलता है तो हमें उस यूट्यूब के बारे में पता ही नहीं ज़्यादा लगता है। तो यूट्यूब के बारे में पता ना लगने की वजह से हम लोगों को उस चीज़ को ऑपरेट करना ही नहीं आता। जब ऑपरेट ही नहीं करना आता तो हम उस चीज़ के बारे में किसी से बात ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम किसी से क्या पूछें। हमें ये बात पता ही नहीं है। हमें कोई एसईओ का मतलब नहीं पता कि एसईओ होता क्या है। हमें सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि मोबाइल लो, एक कैमरा ऑन करो, कैमरा को ऑन करने के बाद कैमरा ऑन किया, कैमरा ऑन करके हमने कोई डांस की वीडियो चला दी या कुछ ऐसा अपने बारे में कुछ छोटा मोटा बोल दिया या कुछ भी XYZ कुछ छोटा मोटा काम हमने कर लिया। पर अब क्योंकि हम ज़्यादातर घर के अंदर हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट अभी भी नहीं कर पाते हैं, तो काइंडली आप लोगों के पास अगर इस चीज़ की नॉलेज आ चुकी है, आप बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स बन चुके हैं, तो काइंडली हम लोगों को भी सपोर्ट करिए। हमें आप बताइए कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे वीडियो रैंक होती है। देखिए, आप ये मान के चलिए कि किसी की मदद करने से आप कभी छोटे नहीं होंगे, क्योंकि आप पहले से ही उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां तक पहुंचने के लिए लाखों करोड़ों मेरे जैसे छोटे लोगों, जो मेरे जैसे छोटे लोग हैं जिन्होंने अभी अभी नया स्टार्ट किया है, उनको उस जगह पर पहुंचने में बहुत समय लगेगा। तो अगर किसी को भी, बड़े यूट्यूबर को ये लगता है कि हम उनकी जगह ले लेंगे, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप ऑलरेडी मुकाम को छू चुके हो और हम लोगों को उस तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। जब तक हम आपकी सिचुएशन तक पहुंचेंगे या आपके मुकाम तक पहुंचेंगे, तब तक आप उससे भी ज़्यादा और मुकाम हासिल कर चुके होंगे। तो किसी को भी किसी की कभी कोई किसी चीज़ से डरने की भी ज़रूरत नहीं होती है, या ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी दूसरे की मदद क्यों करें। क्योंकि आप लोग ये बात जान लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों की वीडियो को देखते हैं, उसको शेयर करते हैं या उस पर कमेंट करते हैं, ठीक है ना, उस आपकी वीडियोस को बार बार देखते हैं, तो हम आप लोगों का अगर ऑडियंस रिटेंशन बढ़ता है तो इससे आप लोगों को बेनिफिट होता है। तो आप हमें भी तो थोड़ा सा मदद कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स को देखा जो लोगों की फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं, उनके लिए खाने के लिए स्टॉल्स लगा रहे हैं कि वहाँ पे वो लोगों को फ्री में खाना दे रहे हैं। तो आप लोग सेवा बहुत कर रहे हैं। आप लोगों की जैसा बनना तो बड़ा मुश्किल है, पर कम से कम हम लोगों को थोड़ा बहुत तो बताइए कि ये यूट्यूब होता क्या चीज़ है, इस यूट्यूब से कैसे हम लोग भी थोड़ा बहुत अर्न कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम लोग भी शायद आप जैसा बनने के बारे में सोच सकें। अभी तो हम उस लाइन में खड़े हैं जहाँ पे हमें आपके सपोर्ट, आपके हेल्प की ज़रूरत है। क्यों नहीं आप अपने जैसे और 50 लोगों को इकट्ठा कर देते, जहाँ पे जाके वहाँ पे भी सपोर्ट कर सकें हम आप जैसे लोगों को। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हम जैसे लोगों की हेल्प करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हो सकें। तो मैं मुद्दे पर आती हूँ। तो मैंने आपको यही बोला, दो बातों को डिस्कस किया। एक तो कंसिस्टेंसी डिस्कस करी मैंने आपसे, एक थोड़ा बहुत कंटेंट भी डिस्कस किया है। बाकी आगे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आप लोगों को कुछ भी इसके बारे में पता लगता है तो मुझे ज़रूर बताइए। कुछ ऐसे यूट्यूबर्स की वीडियो अगर आपको लगता है जो हम लोगों की मदद कर सकते हैं, तो उनके बारे में मुझे बताइए, ताकि मैं भी और लोगों की मदद कर सकूं। क्योंकि मैं बहुत कुछ ऐसा करना चाह रही हूँ समाज के लिए,
कि जहाँ पे हमारे देश से गरीबी बिल्कुल हट जाए। कुछ ऐसा हम लोग सब लोग मिलके करें कि जो ये लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं कि हमें खाने के लिए कुछ चाहिए या किसी के हेल्प के सपोर्ट के लिए हम लोग लाइनों में खड़े हो रहे हैं, तो वो लाइनें कम हो जाएं, जबकि जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ जाए। अभी सिर्फ एक ही स्टॉल लग रहा है जहाँ पे 100 लोगों की लाइन लगी है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि 100 स्टॉल लग जाए और वो जो लाइन में 100 लोग खड़े हुए हैं वो लाइन छोटी रह जाए, 10 लोगों की लाइन या 20 लोगों की लाइन रह जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। शुक्रिया।